बेगम की जो तबीयत है वो ज़्यादा ही ख़राब है। रात में जो है पूरी रात वो सोई नहीं। चलना है? बेहतर नहीं हुई है। क्या हुआ? बहुत भूख लग रही है, चक्कर आ रहे हैं। सुबह से बस तुमने मुझे वही केला और क्या क्या मिलाकर पिला दिया 1 घंटा। भाई तो तुम अपने कपड़े निकाल के रख लिया करो ना। पहले एक टी शर्ट पहनते हो, दूसरी टी शर्ट पहनते हो, तीसरी पहनते हो, बार बार बस पहनते ही रहते हो। बंदा दोपहर में निकाल के इस तरह कर ले, रख दे ताकि हाथ में चीजें मिल। तुमने कहा था ना कि 3 महीने बाद जब भाई 3 महीने बाद तो सही है, समझ में आता है, लेकिन बंदा इतना खाए कि वो कवर भी हो भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हो गई है भाई मॉर्निंग और अपडेट कुछ ऐसी है कि वाइफ की जो है वो तबीयत सही नहीं है। पूरी रात वो जागी हैं फूड पॉइजन की वजह से। तो अभी उन्हें ब्रेकफास्ट बना के दे दिया है। देखते हैं अगर सही नहीं होता तो फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। फिर हो सकता है कि ड्रिप वगैरह लगे। तो हमारा भी है ब्रेकफास्ट रेडी। चलते हैं भाई, ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। बच्चों का जो खाना है वो पहले ही पड़ा हुआ है तो हमने दिया नहीं है। तो ब्रेकफास्ट की कॉफ़ी हमारी रेडी है, पहले पीते हैं कॉफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। क्या बेटा आगे पीछे घूम रहे हो? गाइस करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद देते हैं फिर आज के डे की अपडेट, क्या रूटीन है। मिलते हैं गाइस ब्रेकफास्ट के बाद। A few moments later. गाइस हो चुके हैं भाई रेडी। बेगम की जो तबीयत है वो ज़्यादा ही ख़राब है। रात में जो है पूरी रात वो सोई नहीं, तो वो अभी सो रही हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। उठती हैं, देखते हैं, पूछते हैं भाई डॉक्टर के पास। सुबह भी पूछा था कि जाना है नहीं जाना, तो बोला अभी मैं नहीं जा रही हूँ, पहले मैं देखती हूँ, अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है। देखते हैं क्या सीन बनता है जिम का, और बेगम को देखते हैं डॉक्टर के पास ले जाना है या नहीं। अब जब उठेंगी तभी पता चलेगा। तो गाइस हम निकलते हैं, चलते हैं भाई नीचे, बसंती भी निकालते हैं और कुछ 1-2 काम है वो भी निपटाते हैं। चलें। यहाँ भाई हमारी कीज़, शूज़ आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलते हैं गैस कुछ देर में। गैस आ गए हैं भाई घर और हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा लेट। बज रहे हैं 7। प्री वर्कआउट जो है वो रेडी हो चुका है हमारा। जिम जाना है, कुछ सामान वगैरह था वो लेकर आए हैं, तो बेगम ने इधर उधर कर दिया होगा। तो गैस प्री वर्कआउट खाते हैं, जिम के लिए रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। 2000 years later. गाइस हो चुका भाई प्री वर्कआउट फिनिश हमारा। कपड़े वगैरह कर लिए हमने चेंज, और बेगम की तबीयत कुछ बेहतर हो गई है। तो पूछते हैं भाई उन्हीं से कि क्या सीन है। जिम चलना है? बेहतर नहीं हुई है। क्या हुआ? बहुत भूख लग रही है, चक्कर आ रहे हैं। सुबह से बस तुमने मुझे वही केला और क्या क्या मिलाकर पिला दिया 1 घंटा। तो सही हो गया ना तुम्हारा? भाई मज़ा नहीं आ रही है मुझे, मगर इसके बाद अब इतनी भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं? तो कुछ ले लेते तुम प्री वर्कआउट में। क्या लूं? एप्पल ले लेते भाई, नहीं था। पालक पड़ी हुई थी, नहीं मंगवा लेते मेरे को। मैं तो खाती हूँ ये पालक वाले एप्पल और पालक का जूस बना सकते थे। नहीं पी सकती थी, मुझे मेरी तबीयत सेट थोड़ी है, मैं इतना हैवी पी लूंगी पालक को। तो फिर क्या खाओगे भाई तुम? अब मुझे नहीं पता भाई, भूख लग रही है मुझे शदीद किस्म की। जिम तो लेके जा रहे हो, मैं पेट में कुछ भी नहीं, क्या एक्सरसाइज करूँ मैं? तो नहीं जाना तो फिर बैठ जाओ, मैं चले जाता हूँ अकेला। ओके जाओ। तो गाइस ये नहीं चल रही है भाई जिम, मैं जा रहा हूँ अकेला। चलते हैं गाइस जिम। गाइस आ चुके हैं भाई जिम से वापस। बहुत ज़्यादा फसाद हुआ और बहसबाजी हो गई। फिर जो है वो बेगम ज़बरदस्ती चली हमारे साथ जिम। खाना खाते हैं पहले, उसके बाद फिर डिटेल करेंगे। खाने में हमारे पास है फ़िश हमारी,
और साथ में है सलाद। खाते हैं गाइस फटाफट से खाना, उसके बाद बात करते हैं। गाइस खाना हो चुका है फिनिश और बेगम जो है उसका मुंह चढ़ा हुआ है, दूसरे रूम में बैठी हुई है। तो खाना जो है थोड़ा बहुत ये जो मसाला बच जाता है वो बच गया है दोबारा से। तो भाई चलते हैं ज़रा देखें कि क्या सीन है। हुआ कुछ यूँ था गाइस कि हर चीज़ में मुझे ब्लेम देना था। जिम जाने के लिए कपड़े इंसान पहले से निकाल के रखता है, लेकिन नहीं, एंड टाइम पे निकालेंगे हम, सब चीज़ें एंड टाइम पे करेंगे। उसके बाद आधा एक घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया, नींद आने लग गई थी मुझे, फिर हो गई बहसबाजी, फिर बोला कि भाई मैं नहीं जा रही हूँ। फिर उसके बाद जब मैं जाने लगा तो मुझे बोला कि भाई मैं भी जा रही हूँ, मैं तैयार क्यों हुई हूँ। मतलब यार समझ नहीं सकते हो आप, फजूल है हर चीज़ में। सुबह तबीयत ख़राब थी, मैंने ब्रेकफास्ट में दिया ओट्स, बनाना और साथ में वो क्या होता है वो इसबगुल, पता नहीं क्या होता है वो चीज़ें दी ताकि तबीयत सही हो जाए, फूड पॉइज़न सही हो जाए। मोशन वगैरह हो रहे थे कल से, तो वो दिया मैंने, मतलब भलाई की वो दे के, सही है ना। और उसके बाद फिर मुझे सुननी पड़ी कि तुमने मुझे ये सब चीज़ें क्यों खिलाई। अब अगर एक बंदा बीमार है तो लाजमी सी बात है उसमें वो डाइट तो नहीं करेगा ना, उसे रिकवरी की ज़रूरत होगी, तो जो चीज़ें रिकवरी में काम आएगी वो खिलानी पड़ती है। खैर क्या बोलते हैं, चलते हैं भाई, देखते हैं क्या सीन है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ मेरी बात सुनो, ये जो तुम करते हो ना, एक तो तुम्हारे मैंने अच्छे के लिए किया, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने बातें सुनी बिला फजूल में, तो ये बर्दाश्त नहीं है मुझे। मेरा मुंह बन रहे हैं तो क्या बन रहे? नहीं मुझे बताओ इसमें मेरी क्या मिस्टेक थी। मैंने तुम्हें सुबह अच्छे का सोच के कि नहीं यार ये बीमार है, कल पूरा दिन मोशन हुए हैं, रिकवरी होगी, मोशन रुकेंगे, मैंने तुम्हें ऑथ बना के दिए कि डाइट नहीं करनी है क्योंकि वीकनेस हो जाएगी। तुमने क्या किया फिर शाम में? तो भूख लग रही तो क्या करूं, एंड टाइम पे तुम अपना तो सब कुछ खा के चलते हो ना, मैं तो भूखी बैठी हुई हूँ। मुझे तो डाइट मैंने कौन तो करेगा? तुम्हें मना नहीं किया ना यार, तुम 3 मंथ से डाइट कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी है। हंसने की कोई बात नहीं है, तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया। मैं ऊपर आया हूँ तकरीबन कोई 6 साढ़े 6 बजे के करीब, और हम जिम गए हैं 8 बजे। तो मेरा कसूर है? भाई तो तुम अपने कपड़े निकाल के रख लिया करो ना पहले। एक टी शर्ट पहनते हो, दूसरी टी शर्ट पहनते हो, तीसरी पहनते हो, बार बार बस पहनते ही रहते हो। बंदा दोपहर में निकाल के इस तरह कर ले, रख दे ताकि हाथ में चीज़ें मिल जाएं, उसी वक्त पहन के चल ले। हो लेकिन गया? नहीं, अभी हो गया ना, हो गया ना। तुम्हारे साथ भी तो होता है ना कभी कभी ऐसा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा पहनने के तो बाद। मेरे साथ कभी कभी होता है, तुम्हारे साथ हमेशा होता है भाई। क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं चाह रहा हूँ, तुम अपने आप को थोड़ा सेट करो भाई, सही करो। और फिर जिम में जाने के बाद क्या किया तुमने? पहले तुमने बोला अकेले चले जाओ, मैं अकेले जाने लगा, तुमने मुझे रोका, मैं तैयार क्यों हुई हूँ, मैं भी चलूंगी। उसके बाद तुम जिम चले हो, जिम में जाने के बाद तुमने क्या किया बताना, कितनी एक्सरसाइज की तुमने जिम में तो जाने के मैं बाद? क्या करूँ, तबीयत खराब हो गई वहाँ पर तो। क्यों चले तुम फिर? तुम क्यों लेके गए? तो नहीं ले जाते भाई। अजीब बात कर रहे हो, मैं नहीं ले गया था, मैं जा रहा था अकेला। तुम्हारा मुंह चढ़ता है ना यार, तुम्हारा मुंह हमेशा चढ़ जाता है जब मैं जा रहा था अकेला, ठीक है ना। तुमने मुझे पीछे से आवाज दी कि तुमने मुझे तैयार करवाया है, अब लेके जाओ। दानिश एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तबीयत जब मेरी सेट नहीं है, सुबह जो तुमने मुझे बना कर दिया इसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं है, अब मैं बोल रही हूँ अगर मुझे भूख लग रही है कुछ बताओ क्या खाना चाहिए जिम से पहले, तो तुम गाइड करोगे ना भाई। तो भाई मैं गाइड कैसे करूंगा? मैं गाइड कर रहा हूँ तो सामने से तुम बोल रहे हो कि ये खाऊंगी तो ये हो जाएगा, ये खाऊंगी ये हो जाएगा, सुबह मैंने इतनी कैलोरी ले ली, अब ये खाऊंगी ये हो जाएगा। तो मतलब यार मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, मुझे जितनी नॉलेज है मैं उस हिसाब से तुम्हें गाइड करता हूँ। अब तुम्हें फूड पॉइजन हो गया, किसने बोला था इतना झुक्की में खाने का, पहले मुझे ये बता दो। तुमने कहा था ना कि 3 महीने बाद जब diet भाई करोगे- 3 महीने बाद तो सही है, समझ में आता है, लेकिन बंदा इतना खाए कि वो कवर भी हो भाई। मैंने इतना इतना कितना खा लिया मैंने। तुमने खुद बेइज्जती करवा रहे हो तुम मेरी। बेइज्जती की बात ही नहीं है। तुमने खुद अपने क्या, तुमने खुद ब्लॉग में बोला था कि तुमने इतना खाया है कि गले तक आ गया है तुम्हारे। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद खाया था और एक साथ की सारी चीजें खाई तो वो नहीं हो पा रहा था मुझसे।
हजम तो नहीं हुआ क्यों मेरा। खा रहे थे फिर? नहीं खाते ना डाइजेस्ट होने में मसला हो रहा था भाई। भाई। तो तुम कम खा लेते, तुम थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ी थोड़ी खा लेते। अब ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने बाद तो अगर थोड़ा थोड़ा करके खाया लेकिन वो फुल हो गया ना। मैंने तो क्या उसी दिन जानबूझ के खुद को बीमार करूंगी यार। मैंने अच्छी बात कर उसी रहा है दिन तो। बोल दिया था कि ना, जब खाना आया था ना मेरे सामने, तो खाना मैंने बता दिया था तुमको कि खाने में क्या सीन था। यहाँ तक के बेचारा जो दूल्हा है उसको भी डायरिया हो गया। अब बताओ, तो फिर तुम तो अलग ही हो ना। वो तो दूल्हा है, लड़का है, वो सेहतमंद था। चलो तुम तो बीमार हो, तुम्हारी डाइट भी चल रही है। क्या बीमार हूँ मैं? अल्लाह का वो शुक्र है। बीमार, कोई अभी बीमार तुम जिम बीमार गए नहीं तो क्या हुआ? तो दर्द उठ गए भाई, पेट में दर्द हो रहे हैं। क्या तो करूं? मतलब कमर हो में ना, दर्द है। मसले हैं ना मेडिकली तुम्हारे साथ भाई। वैसे अपने ऊपर सारा क्रेडिट ले जाता है कि मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत है। और जब तुमसे कुछ पूछो तो सामने से बोलते हैं कि मैं तुमको हर चीज में तुमको गाइड करूं, खुद को मैं मेरे बाप की तोबा, जो मैंने अब तुमसे क्रेडिट लिया नहीं चाहिए भाई। क्रेडिट मुझे, मैं अपने आप को बना लूँ यही बहुत है मेरे लिए। मैं क्यों लूँगा क्रेडिट भाई तुम्हारा? नहीं, अब तुम्हें मैंने 3 महीने गाइड कर लिया। अब 3 महीने नेक्स्ट जो है वो तुम्हारे हैं। 3 महीने जो वेट गया तुम्हारा वो तुमने देख लिया। अब नेक्स्ट 3 मंथ जो है ना वो मैं देखूंगा। खुद डाइट बनाओगे, खुद खाओगे, सब चीज़ें खुद करोगे, ठीक है? मुझे बता देना कि ये चीज़ चाहिए, मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। सिंपल सी बात है। नहीं, मैं क्यों गिला करूँगा? नहीं, मैं नहीं करूँगा भाई गिला। भाई ये सीन है भाई। अपने जानवर क्या बोल को सकते हैं? ऐसा उम्र करो, ठीक है ना? क्या? वो सुकून से बैठ सकती हूँ क्या मैं तुम्हें? ले जाओ उनको बाहर। आ जाओ अपना चिंकी, मुन्ना, इधर आओ, जल्दी आओ, आ जाओ, इधर आओ। चिंकी नहीं आ रही है तो खुद ले आना। ले जाओ अपना जानवर। आओ। ए, लड़ो नहीं दोनों, बिल्कुल भी नहीं लड़ना। गाइस ऐसे सीन चल रहे हैं भाई। इरिटेट हो भी रही है, इरिटेट कर भी रही है। आप लोग ही मशवरा दे दें भाई कमेंट्स में कि क्या किया जाए। करते हैं गाइस इस ब्लॉग को एंड यहीं पे। आज इतना ज़्यादा ब्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं हो सका इस चक्कर में, जो ये चल रही है बहसबाजियाँ या जो भी है। ए मुन्ना, हटो ऊपर से, हटो, हट जाओ। पागल हो गए हो क्या? तीनों लड़ रहे हो। तो क्या कह रहा था गाइस में, हाँ, ये जो बहसबाजी वगैरह हो रही है इसकी वजह से व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया ज़्यादा। अब जाके खाने के बाद जो है ये व्लॉग रिकॉर्ड हुआ है और ये आप लोगों के सामने है कि किस तरीके का रिकॉर्ड हुआ है, क्या रिकॉर्ड हुआ है। खैर करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।